नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 8 हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था, तो उसमें मैंने 7 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा चुका हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइएगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 8वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें भी 30 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट किसी की भी तैयारी करते हैं, स्पेशली सामने यूपी टेट का एग्जाम है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। तो जरूर आप प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्त, अब सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है। तो आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है। तो आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प पहला का सही हो जाएगा। देखिए, रचनाएं से भी प्रश्न बनती हैं, काफी इंपॉर्टेंट 4 से 5 प्रश्न रचना से बन जाते हैं 30 प्रश्नों में से। तो आप जरूर रचना पर फोकस करिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। दुखांत नाटक पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। तो हिंदी का सबसे दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है दूसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन का है। काफी फेमस ये व्यक्ति है राहुल सांस्कृत्यायन। तो ध्यान में रखिएगा, सी वाला विकल्प तीसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, एक भारतीय आत्मा की उपाधि किसे प्राप्त थी। एक भारतीय आत्मा की उपाधि किसे प्राप्त थी, ये आपको बताना है। तो एक भारतीय आत्मा की उपाधि की अगर हम बात करें तो वह माखन लाल को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है चौथा का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, संसद से सड़क तक रचना के लेखक कौन है। तो संसद से सड़क तक अगर रचना की बात करें तो वह है धूमिल की रचना। काफी फेमस रचना है, पूछी जाती है। तो ए वाला विकल्प जो सही हो जाएगा 5वां का। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से तार सप्तक का समय पूछ रहा है कि कब से कब तक तार सप्तक का समय है। तो जो 1943 का समय है ना, वो तार सप्तक के समय के लिए काफी फेमस समय है, स्टार्ट होता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 6वां का। प्रश्न नंबर 7, पीरों का कैसा हो बसंत कविता के लेखक कौन है। काफी इंपोर्टेंट ये कविता लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो बी वाला विकल्प 7वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 8 है कि दशरथ सुत लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता की अगर हम बात करें तो काफी फेमस रचना कबीर दास की है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 10वां का 8वां का बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 9, चिंतामणि किस का निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ध्यान में रखिएगा, सी वाला विकल्प 9वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर किसकी रचना है, ये आपको बताना है। और प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 10वां का भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 11, कारक के कुल भेद कितने होते हैं। तो कारक के भेद अगर आप संस्कृत में पूछेगा तो कुछ और होता है, हिंदी में कुछ और होता है। हालांकि प्रैक्टिस सेट हिंदी का है तो हमें हिंदी के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। तो हिंदी में कारक के भेद कितने होते हैं, 8। लेकिन वही चीज अगर संस्कृत में पूछे तो 6 होते हैं, 6। संबंध और संबोधन कारक में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, इसीलिए उसको कारक में नहीं गिना जाता है। प्रश्न नंबर 12, घ का उच्चारण स्थान। तो घ वर्ग किसमें आता है, क ख ग घ ङ। तो कंठ, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 12 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 13 और प्रश्न नंबर 13 करा कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी आपको इसमें से छांटना है। तो देखिए इसमें से शुद्ध कौन सा है। ऑप्शन ए वाला विकल्प साफ गलत है, डी वाला साफ गलत है और फंस रहा है सी और बी। तो देखिए सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 13 का सी, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17। ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद में अगर पूछे तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14,
कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प 14 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 भी देख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि मीन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो मीन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मत्स्य जो है मीन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। डी वाला विकल्प 15 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। कान का कच्चा होने का अर्थ मुहावरा है, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास, सुनी बात पर विश्वास, और इधर दो विकल्प हैं, ये आजा भाई ये आजा, सुनी बात पर विश्वास करना उसका हो जाएगा दूसरा वाला विकल्प, और तीसरा दूसरों की बात मानना, और चौथा विकल्प कान का कमजोर होना। तो ये 16वें प्रश्न के 4 विकल्प हैं आपके सामने, और विकल्प कौन सा सही होगा? तो देखिए, सुनी बात कम मानना। फिर से प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा प्रश्न फिर से पढ़ना पड़ेगा। 16 प्रश्न करें कि कान का कच्चा होना, तो सुनी बात पर विश्वास करना, सुनी बात पर विश्वास करना मतलब किसी की बात पर तुरंत विश्वास कर लेना। कान का कच्चा होना अनुभव नहीं है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है 16 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि शंकर शब्द किसे कहते हैं? शंकर शब्द किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो शंकर शब्द दो भाषाओं के योग को शंकर शब्द कहा जाता है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जैसे रेलगाड़ी, तो ये शंकर शब्द में आ जाएगा, शंकर शब्द में ये आ जाएगा। तो दो भाषाओं के योग को शंकर शब्द कहा जाता है। प्रश्न नंबर चलते हैं 18 पर। शुद्ध शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। शुद्ध शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आपका विकल्प सामने है, और शुद्ध को स्त्रीलिंग बनाएंगे तो सूता हम कर देंगे। तो आ वाला प्रत्यय डी वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना। तो सी वाला विकल्प है सही। प्रश्न नंबर 20, बाजी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाजी घोड़ा को कहते हैं, घोड़ा को बाजी कहते हैं, घटक कहते हैं, हाय कहते हैं, लेकिन कटक नहीं कहा जाता है। तो इसी के साथ सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 20 का। प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि वरदे वीरा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत नव भारत में भर दे। पंक्ति की रचनाकार है, काफी फेमस पंक्ति है, और इसके पूछ रहे हैं कि रचनाकार कौन है? तो ये निराला जी का रचना है। काफी इनकी फेमस ये रचना है कि वरदे वीरा वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत नव भारत में भर दे। ठीक। प्रश्न नंबर 22, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 22 का। प्रश्न नंबर चलते हैं 23, प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं है? भाषाई कौशलों के अंतर्गत नहीं एक है। तो सुबह पली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो हंसना नहीं है। तो बी वाला विकल्प 23 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ऐसे क्रम इनका होता है। प्रश्न नंबर 24, और प्रश्न नंबर 24 करा कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, एक विश्व हिंदी दिवस होता है, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। तो दोनों का डेट अलग अलग है। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो पहले विश्व आता है, कहीं भी तो पहले विश्व आएगा, तो पहले किस पर हम जाएंगे? 10 जनवरी पर जाएंगे। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो हम 14 सितंबर पर जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो इसका विकल्प का आंसर सही हो जाएगा सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर चलते हैं 25, और किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, सत्यम जाता है, यह सफेद कपड़ा है। तो पूछ रहा है विशेषण, कपड़ा कैसा है? सफेद है। तो ऑप्शन नंबर सी पर चले जाएंगे, 25 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 26, निम्न शब्द के अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है कि निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 26 का। तो देखिए, सतरूढ़, रसोई घर, भरपेट और पंचवटी, अधिकरण कारक सतरूढ़। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। अधिकरण कारक पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 27,
घना घनानंद को किस काल का कवि माना जाता है? घनानंद को, तो घनानंद को किस काल का कवि माना जाता है? तो रीति काल के अंतर्गत इनको रखा जाता है। घनानंद को 27 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, आपको बताना है। कवयित्री, आशीर्वाद और उज्ज्वल, तो इसमें जो जितने भी शब्द दिख रहे हैं वो सभी शुद्ध शब्द हैं, तो डी वाला विकल्प दिया ही है सभी। प्रश्न नंबर 29, से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदा को के लिए अपादान से अलग होने की दशा में संबंध काके की नानी रे अधिकरण में पर संबोधन था। कर्ता ने कर्म को करण से, तो सी वाले विकल्प पर चले जाएंगे। अपादान कारक नहीं दिया है, सी वाला विकल्प 29 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, चांद पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? चांद पत्रिका के संपादक कौन है? तो चांद पत्रिका के संपादक की बात करें तो वह है महादेवी वर्मा जी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये थे 30 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।